और चलिए अब रुक करते हैं फास्ट खबरों का, जहां कोरोना की बेकाबू रफ्तार। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,03,700 से ज्यादा नए केस आए सामने। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,25,87,000 के पार। 7,37,000 से ज्यादा हुए एक्टिव केस। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 475 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1,65,130 पार। पिछले 24 घंटे में 52,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। 1,16,79,000 से पार हुआ कुल ठीक हुए लोगों का आंकड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड एक बार फिर से टूटा। पिछले 24 घंटे में राज्य में 57,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 220 से ज्यादा लोगों की गई जान। कोरोना रोकथाम को लेकर पीएम मोदी ने कैबिनेट सचिव और स्वास्थ्य सचिव के साथ हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट पर बल देने की जरूरत है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन जारी रखने की बात कही। पीएम ने कहा कि कोरोना प्रबंधन के लिए जन भागीदारी जरूरी है। साथ ही पीएम ने सख्ती से गाइडलाइन की पालन के लिए भी निर्देश दिए हैं। राजस्थान में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। पिछले 24 घंटे में मिले 1,700 से ज्यादा केस। 2 लोगों ने गंवाई जान। एक्टिव केस की संख्या 13,000। हरियाणा में कोरोना को लेकर नई एसओपी जारी कर दी गई है। सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रमों और खेल गतिविधियों में तय लोग ही हिस्सा ले सकेंगे। अंतिम संस्कार में 50 लोगों तक की अनुमति दी जाएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक ली। दिल्ली में कोरोना के 4,000 से ज्यादा मामले सामने आए। एक दिन में हुई 21 मरीजों की मौत। एमपी में जारी है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में मिले 3,175 से ज्यादा नए केस। 11 लोगों की मौत। 2200 से ज्यादा मरीज हुई ठीक। 21,300 से ज्यादा का इलाज जारी। कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान में सरकार लाएगी तेजी। शाम 6 बजे सीएम शिवराज निकलेंगे भोपाल से सड़कों पर। माइक से लोगों को मास्क लगाने के लिए करेंगे जागरूक। तो वहीं रविवार को भोपाल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 280 लोगों पर कार्रवाई की गई। राजधानी के 200 स्थानों पर 3,000 अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहे। 20 मार्च से अब तक मास्क नहीं पहनने वाले 4,000 से अधिक लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। वहीं भोपाल के छोला मंदिर इलाके में रविवार को निगम का कर्मचारी खुद बिना मास्क लगाए दूसरों का चालान बना रहे थे। सब्जी वालों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। राजगढ़ कलेक्टर के बंगले पर कोरोना की दस्तक। अभी भी कलेक्टर बंगले पर जा रही कोविड की दवाई। कलेक्टर लगातार कर रहे हैं क्षेत्र का भ्रमण। अशोकनगर के विधायक जजपाल सिंह खुद एक ऑटो रिक्शा में बैठकर शहर में घूम कर मुनादी और जनता से अपील करते नजर आए। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सिंगरौली में एक बार फिर से प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। जिले के अलग अलग इलाकों में 13 चेक पोस्टों के जरिए आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई है। सागर में देश की सबसे बुजुर्ग महिला ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। तुलसीबाई का हुआ वैक्सीनेशन। लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की। वहीं सीहोर के बुधनी में अनोखे अंदाज में लोगों को किया गया जागरूक। सड़क पर यमराज और चित्रगुप्त को घुमाया गया। लोगों को कोरोना से बचाव की दी गई समझाइश। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी। बीते 24 घंटे में मिले 5,200 से ज्यादा नए मरीज। 36 संक्रमितों की गई जान। 38,000 से ज्यादा हुए एक्टिव केस। वहीं राजधानी रायपुर में आंशिक लॉकडाउन। शाम 6 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी दुकानें और बाजार। शाम 6 बजे तक ही खुली रहेंगी शराब दुकानें। आज से जिम, स्विमिंग पूल रहेंगी बंद। भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव का पूरा परिवार कोरोना संक्रमित। विधायक समेत पूरे परिवार के 5 सदस्यों को हुआ कोरोना। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने खुद को किया आइसोलेट। संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच करवाने की अपील। बेमेतरा में कोरोना का कहर जारी है। जिले में रविवार को रिकॉर्ड 484 कोरोना मरीज मिले। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,552 पहुंची और 83 लोगों की जान अभी तक कोरोना से गई है। कवर्धा में रविवार को कोरोना के 107 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा
6,600 के पार हो चुका है और अब तक 999 लोगों ने कोरोना को मात दी है। राजनांदगांव जिले में शाम 4 बजे से सुबह 6 बजे तक नगर निगम क्षेत्र में आंशिक लॉकडाउन। फैसला आगामी आदेश तक जारी रहेगा। मेडिकल स्टोर, अस्पताल और पेट्रोल पंप जैसी जरूरी सुविधाओं को छूट मिलेगी। बलौदाबाजार जिले में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामले। जिले में कोविड टीकाकरण अभियान भी तेज। जिले भर के 130 सेंटरों पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत। कांकेर जिले में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। बड़ी संख्या में 45 पार लोग टीका लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं, जिससे टीकाकरण केंद्र में बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की वजह से कोरोना का खतरा और बढ़ गया है। सूरजपुर जिले में रोजाना कोरोना संक्रमित मरीजों में इजाफा हो रहा है। इसके मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू के आदेश भी जारी किए गए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कांकेर कलेक्टर ने दुकानों को खोलने व बंद करने की समय सीमा तय कर दी थी। इसके बावजूद कुछ दुकानदारों ने आदेश के धज्जियां उड़ाते हुए देर रात तक दुकानें खुली रखी। आधा दर्जन दुकानें 15 दिनों के लिए सील की गई हैं। राहुल गांधी ने केरल के प्रत्येक आदमी को न्यूनतम 6,000 रुपए महीना देने का किया वादा। कहा, ऐसी पहली बार हो रहा है कि केरल के इतिहास में हम प्रत्येक आदमी को न्यूनतम आय देने का वादा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को पुडुचेरी से थिरुनलार में प्रत्याशी जीएनएस राजशेखरन के समर्थन में रोड शो किया। समर्थकों की दिखी भारी भीड़। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को आज लाया जाएगा यूपी। एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश को मुख्तार अंसारी को पंजाब से बांदा जेल लाने की दी गई है जिम्मेदारी। मुख्तार को सड़क मार्ग से ही लाने की तैयारी है। जमीन खरीद फरोख्त मामले में रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी याचिकाओं पर आज जोधपुर हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और करते फास्ट खबरों का। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 3 दिन के अंदर बाघिन के बाद अब मिला मादा तेंदुए का शव। पार्क में लगातार हो रहे मौत से प्रबंधन पर उठ रहे सवाल। कवर्धा कोतवाली पुलिस अवैध मादक पदार्थ चरस की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 600 ग्राम चरस बरामद। जब्त चरस की कीमत करीब 3 लाख रुपए। बलौदाबाजार जिले में विद्युत विभाग की माली हालत। उपभोक्ताओं के बिजली बिल नहीं पटाने के चलते विभाग बिजली बिल वसूलने के लिए चला रहा अभियान। उपभोक्ताओं को दिया जा रहा नोटिस। कोरोना काल में जहां लोग रोजगार के लिए भटक रहे थे, तो वहीं छत्तीसगढ़ में शासन के निर्देशानुसार सभी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार देने का फैसला किया गया और इसके तहत कांकेर जिला वित्तीय वर्ष 2020-21 में रोजगार देने वाला प्रदेश का 3रा जिला बन गया है। धमतरी में सड़क पर खेल रही बच्ची को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बच्ची घायल हो गई। बच्ची को जिला अस्पताल भर्ती किया गया, जहां उसे वहां से प्लास्टर चढ़ गया और अब परिजन का आरोप है कि अस्पताल से बच्ची को समय से पहले ही डिस्चार्ज किया जा रहा है। मुंगेली जिले के लोर में पहुंचे विधायक धर्मजीत सिंह ने गरीब किसान की आत्महत्या मामले में राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि बिलासपुर जिले के तखतपुर में रिश्वतखोर पटवारी से तंग आकर किसान ने खुदकुशी कर ली थी। पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी की जयंती। एमपी कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग द्वारा मनाई जाएगी जयंती। पीसीसी में होगा कार्यक्रम। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और मध्य प्रदेश के सह प्रभारी सीपी मित्तल और कुलदीप कुमार आज रहेंगे इंदौर के दौरे पर, जहां से वो खंडवा और बुरहानपुर दौरे पर भी जाएंगे। कांग्रेसियों से मुलाकात करेंगे और संगठन की रणनीति पर होगी चर्चा। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सोमवार को अपने निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुबह 11 बजे कई मुद्दों को लेकर करेंगे पत्रकार वार्ता। इंदौर में मंत्री उषा ठाकुर के वाहन का हुआ एक्सीडेंट। पीछे से मोटरसाइकिल ने मारी टक्कर के बाद मंत्री की कार का पिछला कांच टूटा। मंत्री और उनका स्टाफ सुरक्षित। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, जहां पर राजगढ़ कलेक्टर के बंगले पर कोरोना की दस्तक। बंगले पर तैनात कर्मचारी 1 अप्रैल को हुआ है पॉजिटिव। अभी भी कलेक्टर के बंगले पर दवाइयां जा रही हैं। कोविड सेंटर से दवाई लेकर स्टाफ पहुंचा बंगले पर। कलेक्टर लगातार कर रहे क्षेत्र का दौरा और इस दौरान देखा जा रहा है कि वहां पे जो कर्मचारी है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है।
1 तारीख को कोरोना पॉजिटिव पाया गया और बंगले पर तैनात कर्मचारी की पॉजिटिव आने के बाद अब बंगले पर दवाइयां जा रही हैं। कलेक्टर लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, तो अभी भी कलेक्टर बंगले पर दवाइयां जा रही हैं। कोविड सेंटर से मंगाई जा रही हैं दवाइयां। जो कर्मचारी है वो कोरोना संक्रमित हुआ है और उसके चलते जो दवाइयां हैं वो पहुंच रही हैं। और ये भी बता दें कि कलेक्टर लगातार क्षेत्र का भ्रमण भी कर रहे हैं। तो राजगढ़ से खबर है, जहां कलेक्टर के बंगले पर कोरोना की दस्तक, जहां पर कर्मचारी को कोरोना हुआ है, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। 1 अप्रैल को ही कोरोना संक्रमित हुआ था कर्मचारी और उसके बाद अभी भी दवाइयां चल रही हैं, दवाइयां पहुंच रही हैं। कोविड सेंटर से दवाइयां लेकर जाई जा रही हैं। कलेक्टर भी लगातार दौरे कर रहे हैं। दुर्ग में पैरावट में लगी भीषण आग, 15 एकड़ का पैरावट जलकर राख। रानी तराई गांव के खेत में अज्ञात कारणों से लगी आग, 3 घंटे की मशक्कत के बाद बुझी आग। सीधी के जंगलों में लगी आग, आधा किलोमीटर में एरिया का जंगल जलकर खाक। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। देवास में सड़क पर उतरे व्यापारी, विकास नगर चौराहे पर ब्रिज का काम शुरू होने का विरोध, चक्का जाम की दी चेतावनी। सागर की सुर्खी में भाई बना हैवान, जमीन विवाद में बड़े भाई का किया मर्डर, तफ्तीश में जुटी पुलिस। आगरमालवा में युवक की मौत पर बवाल, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए किया चक्काजाम। मामले की सीबीआई जांच की मांग, सड़क हादसे में घायल हुआ था जवान।